यतिन के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस कर लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और क्लियरली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हम कह सकते हैं, नतीजे अनुमान से बहुत नीचे। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो यहाँ आपको डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा, ग्रॉस NPA बढ़ते हुए दिखाई पड़े, और नेट NPA भी अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट बेसिस पे बढ़ के ये 450 करोड़ हो गए, जो पिछले साल लगभग, पिछले क्वार्टर लगभग 380 करोड़ थे। तो ऑल काउंट्स पे EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप दिक्कत देख रहे हैं, और शायद इसीलिए स्टॉक आज 10% के लोअर सर्किट पे आपको दिखाई पड़ रहा है फ्यूचर्स में। शक्ति पंप्स एक स्टार परफॉर्मिंग स्टॉक, आज के सत्र में लगभग 18% का गेन यहाँ देखने को मिल रहा है। नतीजे बहुत ज़बरदस्त। इनफैक्ट अगर हम बात करें बिक्री की तो यहाँ 58% सेल्स ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट लगभग 4 गुना आता हुआ दिखाई पड़ा, और मार्जिन साल दर साल बेसिस पे डबल से थोड़े ज़्यादा हुए हैं। 7% के मार्जिन के सामने 14% मार्जिन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो अच्छे नतीजे के बाद शक्ति पंप ये एक स्टॉक 18% की तेजी के साथ, और जेन टेक्नोलॉजीज भी, ये भी एक स्टॉक है जो डिफेंस स्पेस में काफ़ी अच्छा कर रहा है। रिजल्ट्स की बात करें तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट, रेवेन्यू में 50% की ग्रोथ, और सभी काउंट्स पे यहाँ आपको बढ़त देखने को मिल रही है, और स्टॉक में लगभग 5% की आप तेजी देख रहे हैं। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जेन टेक्नोलॉजीज और शक्ति पंप्स, क्या गजब का ड्रीम रन रहा है इस स्टॉक के लिए। और EU स्मॉल फाइनेंस बैंक आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 637। अनुज, जिस कसौटी पे आज NTPC को पिक किया गया था, एक और जिस मैक्रो फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक ये जो पॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हुई हैं उसका आपने एक इम्पैक्ट आई थिंक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को भी दिया। PSUs भी इसी बिलीफ में काफ़ी चली हैं। PSUs भी क्या यहाँ से मतलब अब आपको लग रहा है कि कोई जो फियर ऑफ कोलैप्स था वो अब खत्म हो गया है, यहाँ से और मोमेंटम जनरेट करें, इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है? बिल्कुल लग रही है। और इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा वीरू, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आए, जैसे कि पिछले 2 हफ्ते में आई, और उसमें जो स्टॉक्स ना गिरें वो अपने आप में एक आपको बहुत रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाते हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी डिसबिलीफ है लोगों में। मेरे ख्याल से NTPC का एक चार्ट लेकर आइए, 3 महीने का चार्ट NTPC का, उसमें आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये तो खैर आज का चार्ट है, 2% ऊपर है खैर NTPC, और ये देखिए 3 महीने का चार्ट है, करीब करीब 36-37% ऊपर है ये। और ये इवेंट होने के बाद मूव है, सोचो, मतलब जब वो ये असेंबली इलेक्शन उसके बाद का मूव है। तो मार्केट में एक क्लैरिटी है मार्केट में कि ये एक पॉकेट है जो अच्छा आउट परफॉर्म करेगी आपको यहाँ पर, और यही इसने किया है। तो ऐसे स्टॉक्स को जब भी मार्केट रिलेटेड डिक्लाइन आए ना, उसमें ऐड करना चाहिए। जैसे पिछले 2 हफ्ते में जो डिक्लाइन आ रही थी, अच्छे स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है वीरू, मैं हमेशा बोला अच्छे स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है बस जो स्टॉक्स एक ही महीने में, 2 महीने में आपको 2 साल का मूव दे देते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऐसे कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए प्रॉफिट बुक करने की। जी हाँ, आज PSUs क्या चल रहे हैं, आई मीन गजब मूव है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ अदानी इंटरप्राइजेस में अभी भी अच्छी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 4.5% ऊपर हो गया, और सिमंस का जो ट्रेड हमने पिक किया था वो 4310 पे आके ट्रेड करता हुआ अभी भी अच्छा खासा मूव है। और क्या अच्छा कर रहा है, अगर मैं फ्रेश कैंडिडेट्स को निकालूँ, लेट्स ब्रिंग अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पे आएगा। सचिन, आप इस ट्रेड को कैसे अप्रोच करेंगे? आई मीन थोड़ा ये चार्ट ना अंडर द इम्प्रेशन ऑफ आई थिंक वो 23 जनवरी की जो कैंडल है उसके इम्प्रेशन में थोड़ा सा ख़राब लगता है, पर इन आइसोलेशन ये कैंडल आपको कैसी लग रही है, और ये चार्ट क्या कह रहा है? 6252 पे कोई ट्रेड पॉसिबिलिटी यहाँ पर? ट्रेंड तो काफी शानदार रही है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, काफी अच्छा हेडरूम यहाँ पर बन सकता है 6650 6600 तक का। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए, एंड उसके बाद मुझे लग रहा है एक अच्छी अपमूव ट्रिगर होगी। बट फिलहाल जिस तरीके से इमीडिएट डेटा है 6320 से लेके 6100, आई थिंक इसी पर्टिकुलर जोन में थोड़ा सा समय बिताएगा स्टॉक, एंड उसके बाद मुझे लग रहा है एक अच्छा ड्यूरेबल ब्रेकआउट होगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह नहीं होगी। एक थोड़े से टाइम एंड प्राइस कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव बन सकती है। बट ट्रेंड काफी शानदार है, 6600 एक पोजिशनल टारगेट जरूर इंटैक्ट है। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल्स करीब करीब 6249 पे ट्रेड करता हुआ। हाँ, बैंकों में अगर कोई बैंक PSUs के सिवा कोई अच्छा मूव दे रहा है, एक बार मैं ICICI बैंक की ट्रेजेक्टरी को देखना चाहूँगा। इट्स 1026। हाँ, कॉन्फिडेंस तो है, बट ये क्या ट्रेड में तब्दील हो सकता है? मानस, आपका व्यू क्या, इनफैक्ट चंदन आपका व्यू क्या रहेगा इस पे? ICICI बैंक पे 1025 का भाव,
और ठीक इसी प्राइस रेंज में वो बहुत भारी 23 और आई थिंक 24 जनवरी वाली कैंडल्स हैं जो कि थोड़ा सा आपका स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बढ़ा देती हैं। आपका व्यू क्या है मानस, ये चंदन कैसे अप्रोच कर रहे हैं आईसीआईसीआई से बैंक को? बिल्कुल वीरू, देखिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, बट आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो सारे बैंकिंग काउंटर में आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक में अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में कॉल राइटिंग है, एक्सिस बैंक में की मूविंग एवरेज इसके नीचे है। बाकी आप इंडसइंड बैंक और कोटक की बात करें तो वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक की एक ऐसा काउंटर है जो पूरे बैंकिंग में स्ट्रॉन्ग है। जरूर ये 3-4 दिन पहले के लेवल से गिरा था, बट एग्जैक्टली की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर टर्न हुआ है। और मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ 1000 की पुट में राइटिंग है कहीं ना कहीं। तो पॉजिटिव मूव हमें लग रहा है। 1000 से लेके 1060 का रेंज रहेगा, तो हल्का सा कोई भी टिप पाए खरीदें। 1000 के सपोर्ट से 1060 के अपसाइड यहाँ पे वापस मीट होने चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे, मतलब अभी तक प्राइवेट बैंकों के खेमे में मात्र एक ऐसा ये स्टॉक जो कि अच्छा करता हुआ, और एक दो देखिए मैं ट्रेड्स तो नहीं लूँगा लेकिन चेक लेता हूँ, ट्रेड चेक्स, मतलब वो काउंटर्स जो कि पिछले सेशन में कोलैप्स हुए थे बहुत बुरी तरीके से। एक बार आशीष बहती जी जरा टीवीएस मोटर्स को रीड कीजिएगा। मेरे ख्याल से टीवीएस मोटर रीसेंट टाइम बोलूँ तो शायद अगस्त लास्ट वीक के बाद पहली बार 50 डेमा तक रिट्रेस हुआ था ऑन थर्सडे। आपका व्यू क्या है? आई मीन उस दिन का और आज का लो सिमिलर, उस दिन का लो और आज एग्जैक्टली 50 डेमा, बहुत दिनों बाद ऐसा मूव आया था इसमें टीवीएस में। कैसे रीड करें आप टीवीएस को? वीरेन जी, मोमेंटम तो देखिए बहुत अच्छा बना हुआ चार्ट का, लेकिन एक एक दिसंबर के बाद एक क्लियरली कंसोलिडेशन में था और एक रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज में ट्रेड मूव कर रहा है। मुझे लगता है कि जिससे आपका सेटअप बना हुआ है 2000 एक कॉल राइटर्स का जोन है, तो कॉल के थ्रू ही इसमें पार्टिसिपेशन करने की सलाह रहेगी हमें लग रहा है, क्योंकि एक लोअर सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है ये स्टॉक। तो 2000 का जो कॉल है 56-57 के करीब चल रहा है, उसमें ट्रेडिंग तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। एक कॉन्ट्रा कॉल जरूर है ये, बट क्योंकि सपोर्ट पर है इसलिए एक बाउंस बैक हम यहाँ से प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 45 का एक एसएल मेंटेन करने में लग रहा है। इसमें करीब करीब 65 टू 70 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, एक बार जरा आरईसी को वापस लेकर आइए, वापस इसको रिविजिट करते हैं। अच्छा यहाँ पर मोमेंटम इस समय आरईसी में, और ये स्टॉक अब आ गया डे हाई पर करीब करीब 4.5% ऊपर। यहाँ पर मानस हमने एड्रेस किया था जब ब्रेकआउट आया था, कहाँ तक के लेवल्स ओपन हुए हैं यहाँ पर अब? तो देखिए 510 की बात हुई थी, तो आई थिंक 510 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि अब स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके आई थिंक 484 पे आरईसी की कर लें, और टारगेट वही रखेंगे 510 रुपए के। आईसीपीएफसी ये स्टॉक्स मैंने बिल्कुल जुदा है। आई मीन